सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर ज़ैनी और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ के वकील के इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद की गई है। बिल्कुल आपको अपडेट करें कि NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील की इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि इस्तदा है मुस्तरद कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे अमानत गिशकोर। इसे अमानत डिटेल बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जस्टिस इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तो तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का जो दोबारा इंतखाबात का फैसला है वो मुअत्तल किया जाए। तो अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील की दोबारा इंतखाबात के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने की जो अपील थी, जो इस्तदा थी, वो मुस्तरद कर दी है। जैसे उमर बंजान ने रिमार्क दिए हैं कि हम केस को जरूर सुनेंगे, ताहम दोबारा इंतखाबात जो हैं डस्का में वो हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारे का बेहद एहतराम करती है। इलेक्शन कमीशन का जो दोबारा इंतखाबात का फैसला है वो मुअत्तल नहीं किया जाएगा। आम सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो एतराजात उठाए गए हैं उनके मुताबिक क्या जो दोबारा इंतखाबात हैं वो पूरे हल्के में दोबारा किए जाएंगे या सिर्फ जो चंद हल्के थे जहां से शिकायत मौसूल हुई थी वहां पर सिर्फ इलेक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि इलेक्शन जो है वो पूरे हल्के में होना है या फिर चंद हल्कों में। लेकिन अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो इलेक्शन है डस्का में वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक होगा और हर सूरत ये इलेक्शन जो है वो होगा। और जैसे मतलब ने रिमार्क दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल की जो तारीख है वो भी इसीलिए शायद दी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जेर इल्तवा था, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दरखास्त की गई थी कि इलेक्शन जो है 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को किए जाएं, क्योंकि उन्होंने इंतजाम करने थे और जिन अफसरान को हटाने का हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी भी दोबारा तैनाती जो है वो करनी थी। तो केस की जो समाअत है वो अभी जारी है और मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा वो कोरोना के बाद अदालत में पेश नहीं हुए। ताहम अदालत जो है अब इलेक्शन कमीशन का जो जवाब था वो अदालत में पढ़ा जा रहा है और केस की समाअत जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आपका। ऑपोजिशन की तहरीक का ऊंट किस करवट बैठेगा? PDM के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में शिकस्त पर मुशावरत होगी। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा कब तक तमाम जो वुज़रा हैं और तमाम रहनुमा जो हैं वो मिल बैठेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही आज इजलास मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत आज मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में होगा और आज के इजलास में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और दीगर जो जमातों के कायदीन हैं वो शरीक होंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और BNP मैंगल के सरबराह सद्दार अख्तर मैंगल वीडियो लिंक से आज के इस इजलास में शरीक होंगे। और आज के इजलास का 3 नुकाती एजेंडा जो जारी किया गया है उसके मुताबिक पहले मरहले में जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ था, जिससे अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन जमातें हार गई थी, इस हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी कि क्या वो पटिशन दायर करेंगे अदालत में या फिर कौन सी कानूनी कार्रवाई और कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, इस हवाले से मुशावरत होगी। दूसरा जो एजेंडा है लॉन्ग मार्च का है, जो 26 मार्च से अपोजिशन जमातों का लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, उस हवाले से सूबों की जो तैयारियाँ हैं उनकी रिपोर्ट्स पर मुशावरत होगी और कौन कौन से लीडरान कहाँ से शरीक होंगे और क्या सूरत हाल होगी। और तीसरा जो एजेंडा है वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का है कि आया जो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं वो लॉन्ग मार्च से कबल देने हैं या लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तब देने हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तमाम तरजुमातें इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इस्लामाबाद पहुंचने से कबल इस्तीफ़े दे दिए जाए। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती और उनका कहना है कि अभी हमें इस्तीफ़े नहीं देने और हमने जो जंग है वो जमहूरी तरीके से लड़नी है, इस्तीफ़े देकर नहीं लड़नी। अलबत्ता एक बार PDM के सरबराहान सर जोड़कर बैठेंगे और एक अहम मुशावरत होगी जिसमें बड़े अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन 2018 का रीप्ले था। मुस्लिम लीग आज भी इस्तीफों के ऑप्शन पर कायम है। हतमी फैसला PDM करेगी। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से लगता है कि नैब मुल्क चलाता है। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं।
शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन 2018 का रिप्ले था। नैब ने मरीम नवाज साहिबा की दरख्वास्त भी दी है और उस दरख्वास्त से जाहिर होता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता था और हम भी कहते थे कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। आज वफाकी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है, तो फिर फॉरेन फंडिंग में जहाँ करोड़हार रुपया आया, बताया नहीं गया, ज़ाती अकाउंटों में आया, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन दहानी नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। फैसला जो है वो PDM की लीडरशिप करेगी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मामले पर हुकूमत बौखला गई है। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। ये बात वाज़ेह है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ असम्बलियों से मुस्ताफी होने का कह रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी। जिस पर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा है कि पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, पार्लियामेंट का फोरम छोड़ना गलत होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो केसेस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में और जो इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की गई है लेटली, उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि वेरियस इलेक्शंस के ऊपर और उन्होंने जो पोजीशन ली है उसके ऊपर मेरे ख्याल गवर्नमेंट थोड़ी बौखला गई है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि वो रिज़ाइन करें। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मगर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दें और सारा कमीशन रिज़ाइन कर दे, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है और इस किस्म के डिमांड मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। बड़ा क्लियर है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं। उन्होंने पूरे 49 वोट्स लिए हैं, सिर्फ एक वोट रिजेक्ट हुआ है जिसमें दोनों खानों में स्टैम्प थी, बाकी कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन पीपल्स पार्टी की सही है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द रियल फोरम और उसको अगर आप छोड़ देंगे रिज़ाइन करके और उसका कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा, हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। अरकान असम्बली को फंड्स के इजरा से मुतालिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नैयर हुसैन बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर उसको मुस्तरद कर दिया है। अरकान असम्बली को फंड्स के इजरा से मुतालिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नैयर हुसैन बुखारी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दोहरी शहरियत के मामले पर फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत छोड़ी है या नहीं। इस हवाले से बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा समाअत का अहवाल। जी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत बैरिस्टर मुईस अहमद फैसल वावडा की जानिब से पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला लाने को कहा था, बताएं कि वो फैसला कहाँ पर है। अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले का जायजा लेने के बाद कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि वो दोहरी शहरियत से मुतालिक फैसल वावडा की दरखास्त का जायजा ले। अब आप इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जिस पर मुईस अहमद एडवोकेट ने ये मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि आज ही उनको नायल करार दे सकता है, लिहाजा उनकी जो हुक्म इम्तनाई से मुतालिक दरखास्त है उसको फौरी तौर पर सुना जाए। ताहम अदालत ने यह करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जामे जवाब आने के बाद ही अदालत हुक्म इम्तनाई से मुतालिक कोई फैसला करेगी। अदालत ने 31 मार्च तक के लिए समाअत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जबकि बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और उनके भाई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने आपारा में ईरानी शहरी ने जान से मारने की धमकियों की दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त आमिर खान अकेडमी इस्लामाबाद के ईरानी कोच दाऊद ने दी। इल्जाम आयद किया गया कि आमिर खान ने धमकी दी कि अकेडमी छोड़कर चले जाओ। धमकी के बाद आमिर खान के भाई हारून ने कई अफराद के साथ अकेडमी पर धावा बोला और जदोकोब भी किया। इस पर हमारे साथ मौजूद है शुएब जट। शुएब जट, इस केस के हवाले से मजीद बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और उनके भाई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने अपारा में ईरानी शहरी जो उनकी अकेडमी के कोच थे, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें उन्होंने मौका भी तैयार किया है कि दोनों भाइयों की जानिब से उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उनका मौका है उस दरख्वास्त में कि आमिर खान ने उन्हें धमकी दी थी कि अकेडमी छोड़ दें वरना वो पुलिस से उनको उठवा लेंगे। इस पे आमिर खान के भाई जो हैं हारून, वो भी कई अफराद के साथ जो है अकेडमी आए। ये भी उन ईरानी शहरी जो उनके कोच भी हैं अकेडमी के, उनका मौकफ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आके उन्हें ज़दोकोब भी किया। उस कोच का ये भी मौकफ है दाऊद का कि 4 साल पहले जो है वो इन्हें जब अकेडमी में रखा गया था तो कहा गया था कि 35,000 रुपये माहवार देंगे और बाद में इन्हें तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। तो पैसे की वजह से ही जो है वो इनमें डिफरेंसेस आए, जिसके बाद नतीजा इस हद तक पहुंचा कि आमिर खान, ये दावा है कोच दाऊद का, ईरानी कोच दाऊद का, कि आमिर खान उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। ठीक है शुएब जेट, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दियां खत्म हो गई, गैस बहरान खत्म ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद जानेंगे समीन नवाज से। जी समीन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा को खत्म हुए कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कराची में गर्मी की आमद के बावजूद अभी भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। इसमें नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका शामिल है, मोइनाबाद का एरिया शामिल है, सऊदाबाद के कुछ एरियाज हैं, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी लोड शेडिंग हो रही है। नॉर्थ नाज़माबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक फैमिली के साथ इस वक्त इनकी किचन में है, देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या गैस के क्या इशूज़ हैं, किस वक्त नहीं आती और क्यों कम प्रेशर है। गैस सुबह 9 बजे से तकरीबन चली जाती है और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कुछ खाना पकाना, चाय बनाना। सो आजकल बच्चों की छुट्टी है, घर में होते हैं सब लोग और नाश्ता करने के लिए ज़ाहिर है देर में उठते हैं। गैस की इतनी लोड शेडिंग, अब किस भी गैस नहीं आ रही थी, अब गर्मियाँ आ गई हैं। हाँ, अब हाँ, सर्दियों में भी गैस नहीं आ रही थी और गर्मियों में भी नहीं आ रही है। क्या करें उसके लिए? अब गर्मियों में आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की कितनी मुश्किल हो जाएगी। अफ्तारी सब शाम में बनती है, कितना मुश्किल काम है सारा। अब ये बताएं कि किस तरह से इसको दूर किया जाए, अल्लाह ही उसको दूर करवाएगा और क्या है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस वक्त गर्मियों का मौसम है और अभी सुबह और शाम के औकात में गैस के कम प्रेशर की वजह से लोगों को परेशानी है। इसके साथ साथ कुछ रोज़ बाद रमज़ानुल मुबारक का भी आगाज़ हो जाएगा और सहर इफ्तार में अगर गैस के इसी तरह से कम प्रेशर का मसला रहा तो लोगों को रमज़ान में खासी परेशानी। लाहौर में शहरी शेर को गाड़ी में बिठाकर सैर कराता रहा। शेर को देखकर शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। जुनैद रियाज बताएगा, कोई कार्रवाई हो सकी है शहरी के खिलाफ? जुनैद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। लाहौर में एक शहरी अपनी गाड़ी के अंदर शेर बिठाकर उसको सैर कराता रहा, जबकि आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी की जो सीट विंडो है वो भी नीचे है और शेर को देखकर शहरी खौफ में मुब्तला भी हो गए। और ये एक मोबाइल कैमरे से किसी शहरी ने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो वायरल भी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, एक शेर को शहरी अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर की सड़कों में घुमाता रहा, उसको सैर कराता रहा और उस शेर को देखकर शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। जुनैद रियाज, कोई कार्रवाई हो सकी है शहरी के खिलाफ? जी, अब सूरत हाल ये है कि लाहौर जैसे अहम शहर में जहाँ पर लिबर्टी मार्केट है, वहाँ पर आम शहरी जो हैं वो अब शेरों को लेकर जो है वो घूमना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से वाइल्ड लाइफ जो है वो लाइलम है। और जब शहरी जो है, जो कि गुलबर्ग का ही रिहायशी था, वो घंटों लिबर्टी मार्केट के इर्द गिर्द जो है वो शेर, जो कि एक छोटा शेर भी नहीं है, काफी उम्र का शेर है, वो उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर जो है वो सैर सपाटे करता रहा। और किसी भी वक्त जो है वो कोई नाखुशगवार वाकया पेश अगर आ जाता तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता था। और हालांकि शहरी ने जो है वो शेर को संगली से बांधा हुआ था, लेकिन वो इतनी नाजुक संगली थी कि वो किसी भी वक्त जो है वो संगली से टूट कर जो है वो गाड़ी से बाहर भी निकल सकता था। इस हवाले से अहले इलाका ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया है। बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि अडियाला जेल रावलपिंडी में बरतानवी कैदी पर तशद्दुद के मामले पर 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 11 अहलकार 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिए गए। आपको अपडेट करते हैं, अडियाला जेल रावलपिंडी में बरतानवी कैदी पर तशद्दुद के मामले पर 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 11 अहलकार 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। सरदार सदाकत बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, अडियाला जेल में बरतानवी शहरी पर तशद्दुद का मामला 11 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मर्जी किरदार और आला शख्सियत की मुदाखलत पर बच गए IG जेल खाना जात ने 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 11 अहलकारों को 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया। ताहम
जो सुपरिटेंडेंट जेल है एजाज अख्तर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर को बचा लिया गया है, क्योंकि इनके पीछे सियासी शख्सियात की मुदाखलत है जिनकी वजह से इनको बचा लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा एक बार फिर से नाकाम हो गई। मुलजिम उजैर बलोच को लियारी के इलाके खिलरी में पुलिस स्टेशन पर हमला करने के केस में बरी कर दिया गया है। वकास खान बताएगा, उजैर बलोच एक बार फिर से बरी। जी बिल्कुल, मजबूरी तौर पर 10 मुकदमात हो चुके हैं जिसमें उजैर बलोच जो कि लियारी गैंग वॉर के सरगना है उनको बरी कर दिया गया है। इस मुकदमे में जिसमें बरी किया गया है, इस मुकदमे में बरीयत की दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया गया है। लियारी गैंग वॉर उजैर बलोच को लियारी के इलाके करली थाने पर हमला करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था सन 2012 में। इससे कबल भी इसी मुकदमे में दीगर मुलजिमान भी पहले बरी किया जा चुका है। पुलिस की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि थाने के ऊपर फायरिंग करके हमला करने की कोशिश की गई थी और जो पुलिस अफसरान है निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में मुलजिमान भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उजैर बलोच की बरीयत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उजैर को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।